हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं जबीर जाफरी और इस वक्त आप मेरे साथ मेरे चैनल पर हैं और आज का जो वीडियो है वो भी आपके लिए इंफॉर्मेशन वाला है। तो प्लीज़ जो है इस वीडियो को मैक्सिमम फाउंडर्स तक शेयर कीजिए। आपके टीम में जितने भी लोग हैं, आपके जो भी ग्रुप्स हैं उसमें ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए बड़े काम की होती है। और आज का जो मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूं वो है पेंडिंग फाउंडर्स को लेकर के, जो अभी नए पेंडिंग फाउंडर पोजीशन लेकर के लोग आ रहे हैं उनके लिए, और कुछ बैक ऑफिस में जो बदलाव हो रहे हैं उसके बारे में। जैसे कि बैक ऑफिस यानी कि ओ फाउंडर की वेबसाइट पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो डैशबोर्ड में जब आप जाएंगे तो वहां देख रहे हैं कि जो पेंडिंग फाउंडर पोजीशन है वो धीरे धीरे क्लोज होती जा रही है, उसमें मतलब डाउन होते जा रहे हैं पेंडिंग पोजीशन। तो ये इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ वहां पर चेंज होता है, मतलब चेंज हो रहा है डैशबोर्ड में, लगातार वहां बदलाव हो रहे हैं। तो ये जो है संकेत दे रहा है कि भैया पेंडिंग फाउंडर पोजीशन अब ज्यादा दिन नहीं रहने वाली है। और जो आप देखेंगे लीडरशिप बोर्ड, वहां भी बदलाव हो रहे हैं। उसमें हमारे कई फाउंडर्स हैं जो लीडरशिप बोर्ड में, उनमें जो है आगे पीछे ऊपर नीचे सब हो रहा है, मतलब कि जिनके डायरेक्ट बंदे हैं वहां पर, तो वो भी आप देख सकते हैं। जैसे आप लीडरशिप बोर्ड देखते हैं, लीडरशिप बोर्ड में जो आप बंदे देखते हैं जिन्हें पता नहीं है कि जिनके डायरेक्ट, मतलब कि जिनसे रेफरल के थ्रू डायरेक्ट लोग आए हैं, वो वहां पर दिखाता है। जैसे किसी के बता रहा है 3000, किसी के 2000, किसी के 1000, किसी के बता रहा है 500, किसी के बता रहा है 185। वहां पर उन लोगों को बता रहा है जो टॉप, मतलब जिनके डायरेक्ट हैं। और इसका यह मतलब नहीं है कि अगर आपकी टीम नहीं है तो आप बहुत ही मतलब आपके लिए नुकसान है या कुछ है। ये एक लीडरशिप बोर्ड है, उस चीज को समझिए। जिन्होंने अपने डायरेक्ट रेफरेंस के थ्रू लोग लाए हैं उनकी वहां पर है, राइट। तो जिनकी नहीं है, जिनके कुछ लोग भी डायरेक्ट नहीं है, तो वो भी घबराइए मत, वो सिर्फ एक पार्ट है ऑन पैसिव का, और आप भी जो है ऑन पैसिव के एक पार्ट है, राइट। अब यहां पे बात करते हैं हम कि जो हमारे पेंडिंग फाउंडर पोजीशन लेकर के बहुत सारे फाउंडर आ रहे हैं, तो उन्हें कई फाउंडर आ रहे हैं, कुछ लोग नए आ रहे हैं, तो उनके साथ एक समस्या ये आ रही है कि जैसे आप किसी को जब ट्रांसफर करते हैं, पेंडिंग फाउंडर पोजीशन किसी को जब हम ट्रांसफर करते हैं तो कंप्यूटर जनरेट पासवर्ड एक जाता है। कंप्यूटर जनरेट पासवर्ड वहां पर जैसे ही जाता है तो कई बार क्या होता है, वो डिले हो जाता है, मतलब लेट आता है। आप देखेंगे कई बार 3-4 मिनट बाद भी नहीं आता है, 5 मिनट बाद भी नहीं आता है, 10 मिनट बाद भी नहीं आता है, कभी कभी लेट भी हो जाता है। मैक्सिमम के साथ तो नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है, देखिए, एक बार कई होता है कि उसमें एक इशू ये भी होता है कि आपका हो सकता है कि नेटवर्क का प्रॉब्लम हो, कई बार हमारा जो इंटरनेट स्लो चलता है, वो भी एक रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि कई बार हम क्या करते हैं कि जो आप देखेंगे जब खोलते हैं ईमेल आईडी, आपका जीमेल आईडी आप जैसे ही खोलेंगे तो आप इनबॉक्स में चेक करते हैं। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, इनबॉक्स में खाली चेक करते हैं, लेकिन साइड में ऑप्शन वहां पे होते हैं इंपॉर्टेंस का, स्पैम का, वहां भी जो है वो कंप्यूटर जनरेट पासवर्ड पहुंच जाता है। तो कंप्यूटर जनरेट पासवर्ड जरूरी नहीं है कि वो इनबॉक्स में ही आए, वो स्पैम में या फिर कहीं और भी चला जाता है। तो आपके जितने भी जीमेल पे ऑप्शन देते हैं वहां पर अगर आपके आता नहीं है इनबॉक्स में, अगर आपका कंप्यूटर जनरेट पासवर्ड, तो वो आप जो है प्लीज जो है चेक कर लिया कीजिए, स्पैम में या फिर इंपॉर्टेंट में वहां भी आ सकता है। और ये सेम चीज लागू होती है ओटीपी जो हमारा जाता है, मतलब वन टाइम पासवर्ड एक्सेस कोड जो भी बोलते हैं, वो भी वहां पर लागू होता है। जैसे आप क्लिक करते हैं, कई बार हम ढूंढते रह जाते हैं, वो मिलता नहीं है, पता चला वो इनबॉक्स में नहीं होते, स्पैम में या फिर इंपॉर्टेंस में चला जाता है। तो प्लीज आप वो जो है कंप्यूटर जनरेट पासवर्ड या एक्सेस कोड जो भी आपका जाता है, तो अगर इनबॉक्स में आने में देरी लग रही है आपको, तो ऐसा जाकर के देखिए, उसे स्पैम में जाकर के देखिए या फिर जो है इंपॉर्टेंस में जाकर के देखिए, वहां पर आपको 100% मिल जाएगा। क्योंकि आप जिस जीमेल आईडी से लॉगिन किए हैं या फिर आपने जिस ईमेल आईडी को ट्रांसफर बटन लेकर के आए हैं, तो उस पर अगर जब एक्सेस कोड जा रहा है तो सही बात है, उसके अंदर एक्सेस कोड अगर जा रहा है तो उसके अंदर आपका जो है कंप्यूटर जनरेट पासवर्ड तो डेफिनेटली गया ही होगा। तो आप जो है उसको प्लीज जाकर के वहां पर चेक करिए, अगर इनबॉक्स में नहीं है तो प्लीज उसे जाकर स्पैम में चेक कीजिए। दूसरी बात यहां पे ये आती है कि ओ मेल, कई बार हमने जो देखे हैं प्रोडक्ट को लेकर के, जो पेंडिंग फाउंडर पोजीशन लेकर के जो फाउंडर नए आ रहे हैं, उनमें मैक्सिमम लोगों ने मुझसे सवाल किया है कि जब हम पेंडिंग फाउंडर पोजीशन लेकर के इसमें ऐड हुए हैं तो हमारा ओ मेल जो है उसमें हम जा रहे हैं तो वो खुल नहीं रहा है जल्दी, उसमें ये चीज नहीं खुल रही है। तो देखिए, उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए। इसमें भी यही मेरा जवाब है कि आपका जो नेटवर्क है मोबाइल में, जो आपके नेटवर्क आपने ले रखा है या जो भी आपका 4G मोबाइल चला रहे हैं, उसमें नेटवर्क का इशू है, अगर स्लो चल रहा है तो दिक्कत आएगी। अदरवाइज ऐसा फिर भी नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा वेट कीजिए। कई बार ओ मेल को आप खोलने जाते हैं तो उसके अंदर फिर उसमें एग्रीमेंट आता है, उसको साइन करना पड़ता है, 2 बॉक्स को 3 बॉक्स को साइन किएंगे, उसके बाद में वो खुलता है, लेकिन कई बार वो डिले हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो आप तुरंत जैसे ही आप साइन अप करते हैं, एनडीए साइन करने के बाद में अंदर घुसते हैं, तो उसमें जाने के बाद में आप थोड़ा वेट करा करिए। ऐसा नहीं कि तुरंत उसमें का फिर ओ मेल पे, कई बार वो सिस्टम जो है अपडेट होता रहता है, अपडेट होने की वजह से कई बार वो जो है लेट ओपन होता है। तो उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लें, थोड़ा वेट कीजिए, थोड़े
थोड़े देर बाद फिर उसको ओमेल को खोलिए, आराम से वो खुल जाएगा, राइट। तो आपका ओमेल भी आने वाले टाइम में बहुत बड़े काम करने वाला है, लेकिन अभी आपका इंपॉर्टेंट है आपका जीमेल आईडी। तो जीमेल आईडी का बार बार मैंने बताया कि आप उसको हमेशा सेव रखिए और उसका पासवर्ड हमेशा अपने पास अलग से भी लिख करके रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ओमेल जब फ्यूचर में हो सकता है कि जब हमारी ओ फाउंडर की साइट अभी आप जो देख रहे हैं ofounder.net की साइट, वो बहुत जल्दी जो है ऑन पैसिव में जो है मर्ज हो जाएगी, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज होगी। तो वहां पर अगर हम चले जाएंगे तो एक समस्या वहां पे तो हल होने वाली है, जैसे ऐश सर ने बताया था कि हो सकता है कि ओटीपी वाला सिस्टम नहीं रहे, आप डायरेक्टली ओमेल के थ्रू भी उसे खोल सकते हैं, लेकिन ये फ्यूचर में होने वाला है। लेकिन जब तक आपकी जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं उससे बिल्कुल परेशान मत हुआ करिए। और प्रॉब्लम उसमें होता है आप जल्दी से जो पैनिक हो जाते हैं, ऐसा नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, अरे मेरी साइट ओपन नहीं हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत से उसके रीजन होते हैं, साइट भी कई बार ओपन नहीं होती है, उसका भी एक रीजन होता है कि हम कई बार क्या होता है ब्राउजर, हमारा नेटवर्क तो अच्छा आ रहा है, बढ़िया हमारे को 4G का भी बिल्कुल नेटवर्क मिल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कई बार ये आती है कि आप जब जाते हैं कोई भी जैसे ऑन पैसिव की साइट को भी खोलने जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि ब्राउजर जो आपका होता है मोबाइल पे, तो उसमें कई बार बहुत सारी चीजें ओपन करके रखते हैं। हिस्ट्री में जब आप जाएंगे देखेंगे कि आपने कम से कम 15, 20, 50 पेज वहां पे खोल रखे हैं, तो ब्राउजिंग आसानी से हो नहीं पाती है। इस वजह से जितने भी आपकी पुरानी हिस्ट्री में उनको सबको वहां से डिलीट कर दीजिए, उसके बाद में फ्रेश पेज पर अगर आप ऑन पैसिव या ओ फाउंडर को खोलेंगे तो आसानी से खुल जाता है। तो बस ये छोटी छोटी बातें इसका ध्यान रखिए, बाकी तो चलाना बहुत आसान है। ओ फाउंडर साइट बहुत ईजी चल रही है, ऑन पैसिव की साइट भी बड़ी ईजी चल रही है, और बस इसी तरह से आपके लिए छोटे छोटे वीडियो लाता हूं ताकि आपको इंफॉर्मेशन सही मिल सके।